हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूजीसी नेट एस्पिरेंट्स। आई होप आप सब बहुत अच्छे हो और अच्छे तरीके से प्रिपरेशन कर रही हो फॉर अपकमिंग यूजीसी नेट एग्ज़ाम दिसंबर 2024। हम लोगों ने जो 300 PYQ प्रैक्टिस कर रहे थे उसके लिए वो ये सेशन 2 है। पहले सेशन में कुछ क्वेश्चन था, यहाँ पर दूसरी सेशन यह है। चलो प्रैक्टिस कर लेते हैं। क्वेश्चन वन यानी कि 11 है, वुमेन आर बेटर टीचर देन मेन। Which among the following is above statement related to option 1 null hypothesis, option 2 alternative hypothesis, option 3 cannot be determined and option 4 both 1 and 2। null hypothesis क्या है? null hypothesis there are no different। null hypothesis में कहीं भी डिफरेंट नहीं रहते हैं। alternative hypothesis जहाँ पर डिफरेंट रहते हैं। क्वेश्चन में क्या पूछा गया कि वुमेन आर बेटर, महिला अच्छे टीचर है यानी कि शिक्षक है किसके? देन मेन, पुरुष के तुलना में। बट यहाँ पर तो तुलना हो रही है ना, डिफरेंट है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन 2 अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। आप लोग अपना खुद का आंसर कमेंट सेक्शन में बता देना, फिर बाद में मिला लेना कि आपका कितना सही हो गई और कितना मिस्टेक हो गई। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, ए प्रेडिक्शन रिगार्डिंग रिलेशनशिप इन्वॉल्विंग थियोरेटिकल कंस्ट्रक्ट इज नोन एज ऑप्शन 1 डायरेक्शनल हाइपोथेसिस, ऑप्शन 2 ऑपरेशनल हाइपोथेसिस, ऑप्शन 3 कॉन्सेप्चुअल हाइपोथेसिस, ऑप्शन 4 रिलेशनल हाइपोथेसिस। आप लोग बता देना आपके खुद के आंसर, मतलब जो समझ में आ रही है तब तक मैं यहाँ पर बता देती हूँ। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन 2 यानी कि ऑपरेशनल हाइपोथेसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन चलो देखते हैं क्या था इसमें। क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेमिनार। निम्नलिखित में से कौन सा सेमिनार की कैरेक्टरिस्टिक्स है यानी कि वैशिष्ट्य है? ऑप्शन 1 इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एकेडमिक इंस्ट्रक्शन, ऑप्शन 2 इट इन्वॉल्व्स क्वेश्चनिंग, decision and debates, option 3 it involves large group of individuals, option 4 it needs involvement of skilled persons। select the correct answer from the quotes given below। ऐसे क्वेश्चन आ गए ना एग्ज़ाम में तो आप लोग एलिमिनेशन मेथड यूज़ करना, फिर बहुत जल्दी से हो जाती है। देखो, इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एकेडमिक इंस्ट्रक्शन, ये तो होगा, सेमिनार तो एकेडमिक इंस्ट्रक्शन है। देन इट इन्वॉल्व्स क्वेश्चनिंग, डिसीजन एंड डिबेट्स, हाँ ये भी होगा। इट इन्वॉल्व्स लार्ज ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स, लार्ज ग्रुप में सेमिनार। अच्छा देखते हैं उसके बाद जो ऑप्शन है, इट नीड्स इन्वॉल्वमेंट ऑफ शील्ड पर्सन, अच्छा ये तो होगा। यानी कि हम लोगों को देखो एक को हम लोग समझ लिया कि ये तो होगा, जो सारे के सब सारे ऑप्शन तो क्या निकल जाती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन 4, 1, 2 एंड 4 और 3 भी एलिमिनेशन कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन चलो देखते हैं। क्वेश्चन 14, द एक्सटेंट टू विच अ मेजर yields the same scores across different times, groups of people or versions of the instrument is called option 1 reliability, option 2 content validity, option 3 construct validity and option 4 predictive validity। इस क्वेश्चन का सही आंसर है रियलेबिलिटी। रियलेबिलिटी क्या है? रियलेबिलिटी में कंसिस्टेंसी रहते हैं, सेम सिचुएशन सेम रिजल्ट आती है रियलेबिलिटी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट 1 snowball sampling is a type of random sampling and statement 2 snowball sampling
is helpful when participants belong to hard to reach groups? Option 1, both statement 1 and statement 2 are correct. Both statement 1 and statement 2 are incorrect. And option 3, statement 1 is correct but statement 2 are incorrect. Option 4, statement 1 is incorrect but statement 2 are correct. इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? स्नोबॉल सैम्पलिंग इज़ अ टाइप ऑफ रैंडम सैम्पलिंग इन रिसर्च एप्टीट्यूड में दो तरह की सैम्पलिंग है, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, यानी रैंडम एंड नॉन रैंडम। रैंडम सैम्पलिंग में क्या होती है, पर इक्वल चांस रहते हैं। तो रैंडम सैम्पलिंग क्या क्या है? SSM यानी कि सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, सिस्टमेटिक सैम्पलिंग, स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग एंड क्लस्टर सैम्पलिंग, मल्टी स्टेज सैम्पलिंग। नॉन रैंडम सैम्पलिंग वो क्या है? कोटा सैम्पलिंग, जजमेंटल सैम्पलिंग, कॉन्वेनियंस सैम्पलिंग, उसके बाद क्या है, परफोसिव सैम्पलिंग, स्नोबॉल सैम्पलिंग एंड एक्सीडेंटल सैम्पलिंग। पहले वाले स्टेटमेंट तो फॉल्स हो गई है, इनकरेक्ट हो गई। और दूसरी वाले स्टेटमेंट में क्या बोला? स्नोबॉल सैम्पलिंग इज़ हेल्पफुल व्हेन पार्टिसिपेंट्स बिलोंग टू हार्ड टू रिच ग्रुप्स। यस, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन 4, स्टेटमेंट 1 इज़ इनकरेक्ट बट स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मेक क्लासरूम कम्युनिकेशन इंटरेस्टिंग? क्लासरूम कम्युनिकेशन को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए कौन सा फॉलो होती है निम्नलिखित में जो ऑप्शन है? ऑप्शन 1, मैनी एसेट वाइल स्पीकिंग। ऑप्शन 2, fruitful discussions. Option 3, use of relevant transitions. Option 4, finding out the correct context. Option 5, persuading the students with authoritarian comments. Choose the correct answer from the options given below. जो ऑप्शन नीचे दिया हुआ है उनमें से देखो कौन कौन सही होती है। पहले भी मैं बता दिया है ना कि ऐसे क्वेश्चन आ गई तो आप लोग एलिमिनेशन मेथड यूज़ करना, ठीक है। मैनी एसेड वाइल स्पीकिंग, अच्छा इसको रख देते हैं क्योंकि कन्फ्यूजन होती है कुछ ऑप्शन से। तो देखो फ्रूटफुल डिस्कशन, हाँ ये तो होगा। इंटरेस्टिंग बनाने के लिए तो वो तो फ्रूटफुल होगा, यानी कि 2, 3, 4 ऑप्शन एलिमिनेट, या तो फिर 2, 3, 4 या 1, 2, 3। चलो 3, यूज़ ऑफ रिलेवेंट ट्रांजिशंस, यस ये तो होगा, रिलेवेंट तो होगा ही। और देखते हैं उसमें उसके बाद क्या, 4, फाइंडिंग आउट द करेक्ट कॉन्टेक्स्ट, हाँ करेक्ट तो होगा ही। पर्सुअराइजिंग, अच्छा इसमें ऐसे मेरे हमारा जो आंसर बन जाती है, देखो 2, 3 और 4 कहाँ पर है? 2, 3 एंड 4 इज ऑप्शन 2। इस क्वेश्चन का सही आंसर है 2, 3 एंड 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्रोनिम्स मैच इनकरेक्ट विद फुल फॉर्म? ऐसे क्वेश्चन में ना, मतलब जब हम लोग एग्ज़ाम देने जाते हैं ना, तब तो हम लोग पैनिक हो जाते। ये करेक्ट, इनकरेक्ट, नॉट, यस, ये सब जब क्वेश्चन में ना पूछे जाते हैं तो क्या होती है कि आप लोग उस क्वेश्चन के आंसर जानते हो, पर ऐसे गड़बड़ा में ना हटपट मतलब क्या, सही से क्वेश्चन ना पढ़ने के वजह से आंसर जानने के बाद भी गलत हो जाती है। तो यहाँ पर क्या पूछा? इनकरेक्ट। पहले ऑप्शन है ATM ऑटोमेटिक टेलर मशीन। दूसरी ऑप्शन SIM सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। C, ऑप्शन 3 is GPS ग्लोबल पोजिशनिंग सेंसर। ऑप्शन 4 GIS जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम। आप लोग अगर ऐसे आहिस्ते पढ़ोगे ना तो ऐसे ही आ जाती है। ऑटोमेटिक टेलर मशीन ये तो सही है। सिम सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉडल ये भी सही है। GIS जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम ये भी सही है। तो बचा कौन? ऑप्शन 3, ये इनकरेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। थर्मल एक्सपेंशन ऑफ ओकेन्स में लीड टू ऑप्शन 1 ग्लोबल वार्मिंग,
ऑप्शन 2 ओजोन डिप्लेशन, ऑप्शन 3 मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स, ऑप्शन 4 सी लेवल राइज। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4 सी लेवल राइज। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 फोटो इलेक्ट्रोकेमिकल PEC solar cell are based on one only inorganic semiconductors, option 2 only organic semiconductors, option 3 only crystal silicon semiconductors, option 4 hybrid structure of inorganic semiconductors and an electrolyte। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन 4। ये पीपल एंड डेवलपमेंट से पूछा गया है। हाँ एंड इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। बहुत इजी है, देखो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टूल्स यूज्ड फॉर क्रिएटिंग एंड शेयरिंग ऑनलाइन लर्निंग गेम्स। ऑप्शन 1 मेंटीमीटर, ऑप्शन 2 पैडलेट, ऑप्शन 3 कोहूट एंड ऑप्शन 4 जूम। ये बहुत इजी है, आप लोग कमेंट सेक्शन में बस कुछ सेकंड में बता देना, ठीक है? फिर बाद में मिला लेना। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन 3 कोहूट। और यहाँ पर आंसर की भी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन। अच्छे लगे तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू ऑल।